वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जय श्री राम भाई, राम राम सबको, राधे राधे, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून। चलिए भाई, शुरुआत करें क्लास की। एक बार ये जल्दी से यस का कमेंट कर दें मुझे। सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ क्लियर है, बेहतर है अगर शुरुआत की जाए क्लास की। प्रेम शंकर, तनु, अमित झा, एवरीवन। तो हमने पिछली क्लास में इकोनॉमी के टाइप्स किए थे। आज क्या करने वाले हैं सर? देखो, मैं हमेशा कह रहा हूं कि चीजों को स्मार्ट तरीके से करिए, यानी लिखने का प्रोसेस जितना जल्दी हो उसे लिखने की कोशिश करिए और समझने पर पूरा ध्यान दीजिए। लाइव हो चुकी है, एक बार यस का कमेंट कर दे ताकि आज की क्लास की शुरुआत हम कर सकें। देखो, हमारा भारत कौन सी अर्थव्यवस्था, पहले आप मुझे यह बताइए। तो आप कहेंगे सर हमारा भारत जो है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। और मिक्स्ड इकोनॉमी जो होती है उसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की विशेषताएं मिल जाती है। कैसा है भारत? मिक्स्ड है सर। अच्छा, मिक्स्ड है तो भारत में क्या बनती है सर? योजनाएं बनती हैं। क्या बनती हैं? तो भारत में योजनाएं बनती हैं। सरकार योजना बनाती है, काम करती है। बोलो बढ़िया। अब योजनाएं जो बनती है भारत में तो 5 साल की एक होती है। एक योजना 5 वर्ष की बनती है, जनरली तौर पर बनती है जी, बिल्कुल। और 5 वर्ष वाली कितनी बनी है? तो हम कहेंगे 12 बनी है। 12 योजना बनी है टोटल 5 साल वाली, जिसके लिए हम कहते हैं 1951 में पहली बनी थी और 2017 तक आखिरी वाली चली थी। ये टोटल 12 योजनाएं बनी है 5-5 साल की, और ये सभी 12 योजनाओं पर हमें बात कर रही है। ये 12 की 12 योजनाएं पढ़नी है, लेकिन उसके लिए जरूरी है पढ़ना। योजना बनाया कौन करता था? तो इसके लिए एक योजना आयोग था, एक प्लानिंग कमीशन था जिसका काम योजनाओं को बनाना था, एक एनडीसी था जिसका काम योजना पास करना था, और एक नीति आयोग है जो अब बन गया है सर, अब 2015 में बन गया है। तो एक योजना बनाने के लिए योजना बनाना था, और एक का काम योजना पास करने के लिए, एक का काम योजना पास करना था। बहुत आराम से जितना पढ़ाऊंगा एग्जाम ओरिएंटेड होगा पूरा, है ना। योजना पास करना था। और अब जो बन गया वो नीति आयोग जो नया बन चुका है 2015 में। तो मेरे भाई आज मुझे बताना, मैं दोबारा समझा दूंगा नुसरत, कोई बात नहीं, टैक्स वाली बात अलग से समझाता हूं, सुनना। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं सर हम लोग, और हम कैसे पढ़ेंगे याद रखो। देखो भाई, आज की क्लास में पढ़ाऊंगा योजना आयोग, एनडीसी, नीति आयोग के बारे में, और इसका इतिहास क्या था वो उस बारे में सुनना। अगली क्लास यानी कल वाली क्लास में मैं पढ़ाऊंगा इन 12 योजनाओं के बारे में। हर एक योजना के बारे में मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। पहली योजना का लक्ष्य, दूसरी योजना का लक्ष्य क्या था, सबके बारे में। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आएगी आपकी आज की। तो आज हमारे चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है भाई, बोलो हाँ। चलो, अब देखना, इतिहास की अगर हम बात करें तो प्लान बनाने के बारे में देखो क्या हमें पढ़ना जरूरी है, समझो। देखो, दुनिया में हम कोई भी देश है प्लान करता है सर, हर देश प्लान करता है। लेकिन दुनिया में मैंने आपको बताया कि एक देश था जिसका नाम है यूएसएसआर। सुनना, सबसे पहले यूएसएसआर ने 1928 में प्लान बनाना शुरू किया था। किसने शुरू करा था? उस समय यूएसएसआर में जोसेफ स्टालिन स्टालिन की सरकार थी। तो अगर ये पूछूं कि बताओ दुनिया ने प्लान कहां से सीखा, या दुनिया में सबसे पहले प्लान किसने बनाया, दुनिया में सबसे पहला प्लान किसने बनाया, दुनिया में जब पहला प्लान बना तब किसके अंडर में बना? तो वो थे स्टालिन। फिर 1934 में ही कुछ समय बाद इंडिया में इसकी बात शुरू हुई। इंडिया में किसी ने कहा इसको बनाना चाहिए इंडिया को भी। भारत में भी इसकी सिफारिश हो गई फिर, और भारत में जिसने सिफारिश की उसको हम फादर ऑफ प्लानिंग मानते हैं सर। उन्होंने बोला एक किताब में कि ऐसा भारत को भी करना चाहिए, और लेकिन जिन्होंने लिखा उनको तो हम फादर कहते हैं, लेकिन ज्यादातर प्लान जो बने उसको बनाने वाले इंसान को आर्किटेक्ट कहते हैं। ध्यान से सुनना, यहां ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, गलत करते हैं। देखो, मान लीजिए एक घर है, उस घर का मालिक कौन है ये अलग बात होगी,
लेकिन एक घर जो है उसको आर्किटेक्ट मतलब डिजाइन वास्तु किसने करा वो अलग है। तो कहने का अर्थ ये हुआ सर कि हमसे पूछेगा ये किसने किया। तो बहुत ध्यान से सुनना, लिखना बाद में है। हिंदी मीडियम फुल नोट्स आ चुके होंगे, आ गए होंगे अब तक, मैं चेक कर लेता हूं वरना आज कराऊंगा मैं आपको। मेरे बस ध्यान से सुनना मेरी बातें। पहली बात, जो इकोनॉमिक प्लानिंग है सर हमारी, तो आर्थिक नियोजन की शुरुआत 1928 में सोवियत संघ ने की थी और भारत ने यह कंसेप्ट की भी सोवियत संघ से लिया है। भारत में इस बात के लिए जिन्होंने कहा था उनका नाम एम विश्वेश्वरैया था। 1934 में उन्होंने अपनी किताब भी लिखी थी और उन्हीं को फादर कहते हैं। लेकिन बनाने के काम जो किए हैं, जो प्लान बनाने किए हैं, आ जाएंगे आज मैंने तैयार कर दिए, मैं पहले ही कह रहा हूं भाई क्लियरली। तो वो डिजाइन जो ज्यादातर प्लान होंगे, जब प्लान का नाम आएगा तो उसके डिजाइनर में जो नाम आएगा वो महालनोबिस जी का होगा। इंग्लिश के भी हिंदी के भी, कोई बात नहीं भाई, आ जाएंगे आज। तो आपने कहा ये प्लान किए, यहां से कंसेप्ट लिया, इन्होंने भारत में कहा और भारत में इनको ही फादर मानते हैं प्लानिंग का, लेकिन वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट किसी और को मानते हैं। इसे नोट कर लीजिए, एक भी सवाल मिस नहीं होगा, कंफर्म कह रहा हूं गारंटी के साथ। इसे लिखिए। आदिल सलमान, आदिल सलाम सॉरी। ठीक है, उसके बारे में अलग से बात करेंगे क्योंकि वो अलग विषय है, बिल्कुल नेट वगैरह का विषय बिल्कुल अलग है, यूजीसी नेट का, जेआरएफ का। तो प्लीज यहां पर भी उसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब सारे स्टूडेंट आप जानते हैं एसएससी और उससे रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए नेट वगैरह की कोई भी बात करना बेकार हो जाएगा। चलिए, तो एम विश्वेश्वरैया इंडियंस हैं, इंडिया के व्यक्ति हैं, इन्होंने ही हीराकुंड डैम को डिजाइन भी किया, ये आर्किटेक्ट भी है। तो भारत ने ये कहां से लिया, कहां से सीखा और कब शुरू हुई दुनिया में, और उस समय मैंने बताया आपको इन्हीं को फादर कहा गया है। इन्हीं को फादर कहा गया है। और आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार, डिजाइनर, ये एक नाम आएगा जो आगे पढ़ाऊंगा मैं, पीसी महालनोबिस को कहा गया है। चलिए भाई, अब आगे बढ़ते हैं सर, देखते हैं ध्यान से। अब देखो,
जब प्लान आया, मेरी बहुत ध्यान से सुनना, अब देखो होगा क्या। तो 1938 में क्या हुआ भाई, एक कमेटी बनाई, कांग्रेस थी उस समय, नेशनल प्लानिंग कमेटी। ध्यान से सुनना, मैं लिखने का टाइम अलग दे रहा हूं। तो हुआ ये, इसके अध्यक्ष बनाए गए जवाहरलाल नेहरू। देखो उस समय कांग्रेस हुआ करती थी देश में, और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो अध्यक्ष बनाए गए। तो नेहरू जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी 38 में, कांग्रेस के नहीं, सुभाष चंद्र बोस के थे। बहुत ध्यान से सुनना। तो आपने कहा जी अध्यक्ष बना दिए गए, लेकिन उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी आ गया, तो ये काम चल नहीं पाया। फिर 1943-44 में मुंबई के रहने वाले 8 लोगों ने एक तैयार किया प्लान। उन्होंने बोला इसका नाम रखें बॉम्बे प्लान। किसी ने कहा इसका नाम रखो गांधीयन प्लान। ध्यान से सुनना मेरी बातें, जो भी मैं कह रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना। एक ने कहा जी इसका नाम गांधी जी के नाम पर रखो। किसी ने कहा नहीं ये तो जनता का प्लान है, तो इसका नाम जनता के नाम पर रखो। तो किसी ने कहा नहीं ये तो सबके विकास का प्लान है, तो इसके लिए सर्वोदय प्लान रखो। तो अलग अलग वर्षों में अलग अलग लोगों ने इसके लिए अलग अलग नाम का सुझाव दिया। बात सुनना, किसी ने कहा जी गांधी जी का नाम रख दो, किसी ने कहा पीपल्स प्लान कर दो इसे, तो किसी ने कहा सर्वोदय। और मुंबई के 8 लोगों ने कहा तो इसको बॉम्बे प्लान कर दिया, नाम दे दिया गया। तो इससे ज्यादा बड़ा सवाल नहीं आना आपके एग्जाम में कि बॉम्बे प्लान का संबंध किससे है। सारे मिलेंगे अंशु, टेंशन मत लीजिए, सारे मिलेंगे। तो आपने कहा बॉम्बे प्लान का संबंध किससे है, गांधीयन प्लान का नाम किसने दिया, सर्वोदय किसने दिया। और अब मेरा एक सवाल बड़ा प्यारा सा है, बहुत ध्यान से सुनना, बच्चे गलतियां करते हैं सर। बताओ प्लानिंग करना संविधान में आता है या नहीं आता। प्लानिंग करना संविधान में आता है या नहीं, क्योंकि अमूमन बच्चे गलती क्या करते हैं, सोचो, उनके दिमाग में एक बात चलती है कि प्लान बनाने वाला जो था उसका नाम था प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन संविधान में नहीं आता। ध्यान से सुनना, प्लानिंग कमीशन संविधान में नहीं है। या आज के वक्त का नीति आयोग जो मैं कह रहा हूं, गलती से बचोगे अगर, तो आज के समय जो नीति आयोग है ये संविधान में नहीं है। लेकिन योजना बनाना, ये नहीं बताया कौन बनाएगा, लेकिन यहां यह कहा था कि सबको योजना बनानी चाहिए। बहुत ध्यान से सुना, लिखने का टाइम अलग दूंगा। तो मेरे भाई योजना बनाना, देखो, तो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी, तो वो किसके चेयरमैन था, उसका अध्यक्ष कौन बना, चेयरमैन कौन बना, तो मेरे भाई याद रखो, तो किसकी अध्यक्षता में बना, किसकी चेयरमैनशिप में बना, तो वो चेयरमैन बने थे जो, उनका नाम याद रखना। बट अब यहां जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसको जरा सुनना ध्यान से, क्योंकि अमूमन बच्चे गलती कर जाते हैं। अब पता, एक नंबर छूटता है ना, सिलेक्शन भी छूट जाता है कभी कभी। तो मेरे भाई ये बात ध्यान से सुनना कि इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, मैं लिख रहा हूं पूरी बात सुनना। तो जो इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग है, यानी हिंदी में कहूं तो आर्थिक और सामाजिक नियोजन, क्या कहते हैं हम इसे, आर्थिक और सामाजिक नियोजन, यानी योजना बनाना। तो मेरे भाई याद रखना, ये जो प्लानिंग नियोजन है, ये नियोजन हमारे संविधान में कॉन्करेंट लिस्ट आती है। एक लिस्ट आती है हमारे संविधान में जिसे कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, जिसका मतलब है केंद्र और राज्य दोनों सरकार योजना बना सकती है। इन 7th शेड्यूल, ध्यान रखना, ये सब पूरी डिटेल बात बता रहा हूं मैं आपको, याद रखो। संविधान की 7वीं अनुसूची की संविधान की 7वीं अनुसूची, कितनी सूची है, 12 है ना टोटल, की समवर्ती सूची, और इसका मतलब होता है जिसपे केंद्र और राज्य दोनों प्लान बना सकें। तो बताओ अब मुझे आज के बाद हम ये गलती कभी नहीं करेंगे। ये बनाना संविधान है, ध्यान रखो,
वो बॉडी संविधान में नहीं थी जिन्हें बनाया प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग ने। तो 8 उद्योगपति ने कहा इसका नाम बॉम्बे प्लान रखो, श्रीमान नारायण अग्रवाल ने कहा गांधीयन प्लान रखो, मानवेंद्र नाथ रॉय ने कहा पीपल्स प्लान रखो, जयप्रकाश नारायण ने कहा सर्वोदय प्लान रखो। इस प्रकार से जब प्लान्स बने तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे प्लान का संबंध भी योजनाओं से है। और जो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने, तब कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। बहुत ध्यान से, गलती नहीं करनी। हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, इंसान का नाम भी और प्लान का नाम भी सेम चलेगा, कोई फर्क नहीं है उसमें। 8 बड़े उद्योगपतियों ने तैयार किया था बॉम्बे प्लान। देखो ये सारी डेट याद करनी है। देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये समिति बनी और इसी का नाम क्या रखा सर? इसका नाम बॉम्बे प्लान बोल दिया गया क्योंकि बॉम्बे के रहने वाले 8 उद्योगपति थे। इसका नाम गांधीयन, गांधीवादी योजना। इसका नाम पीपल्स प्लान। मानवेंद्र नाथ रॉय ने रखा। इसका नाम सर्वोदय प्लान जयप्रकाश नारायण ने रखा। और क्योंकि जो इन्होंने प्लान बनाया वो 8 लोग थे मुंबई के रहने वाले, इसीलिए उसको क्या बोल दिया हमने? बॉम्बे प्लान। मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने तैयार किया। तो इस तरीके से एक एक बात दिमाग में फिट हो जाएगी। मुंबई या उस समय बॉम्बे कहते थे, उस समय बॉम्बे कहते थे। 8 बड़े उद्योगपतियों ने। तो जो प्लान बनाया इसलिए उसका नाम हो गया, उसका नाम पड़ गया बॉम्बे प्लान। क्वेश्चन नोट नहीं करना, सब कुछ कराऊंगा, हर प्लान का बताऊंगा एक एक करके। पर यह समझो नेशनल प्लानिंग कमेटी जब 1938 में बनी, अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। जो बॉम्बे प्लान आया उसका संबंध प्लानिंग से, गांधीयन प्लान का संबंध प्लानिंग से, पीपल्स प्लान सर्वोदय प्लान का संबंध प्लानिंग से। और प्लानिंग करना किसमें आता है? संविधान में 7वीं अनुसूची में, उसके अंदर समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में। बहुत ध्यान से बात समझ। अच्छा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस में कराता रहूंगा, अब उसकी टेंशन मत लीजिए। अब इसी प्रकार से हमें हर बात पता होनी चाहिए, हर बात का ज्ञान हमें होना चाहिए। आगे बढ़ रहा हूं, अगर कुछ रह जाए तो दिखाऊंगा। अब देखते हैं भाई। अब हुआ ये कि जब हमने ये सोच लिया चलो प्लान करेंगे, तो क्या बनाया? सबसे पहले बताओ, प्लानिंग कमीशन बनाया। क्या बनाया? प्लानिंग कमीशन बनाया सर। योजना आयोग बनाया। देखो ध्यान से सुनना, पहला सवाल यह आएगा, योजना आयोग की स्थापना कब हुई है?
यानी स्थापना। तो आप क्या बताओगे? दूसरी बात, योजना आयोग कैसी निकाय, कैसी बॉडी, कैसी संस्था है? तब आप क्या कहोगे? योजना आयोग का हेड ऑफिस यानी मुख्यालय कहां पर बना था, वो क्या कहोगे? योजना आयोग का चेयरमैन कौन होगा, यानी अध्यक्ष? योजना आयोग का पहला डिप्टी चेयरमैन कौन बना था, ये पूछेगा एग्जैक्टली। पहला डिप्टी चेयरमैन कौन था, यानी पहला उपाध्यक्ष कौन बना था? क्योंकि एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष भी होता है। पूछेगा इसका आखिरी, लास्ट डिप्टी चेयरमैन यानी अंतिम उपाध्यक्ष कौन बना था? पूछेगा नीति आयोग जो है इसका सेक्रेटरी कौन था, इसका सचिव कौन बना था प्लानिंग कमीशन का? इसका काम क्या था, फंक्शन क्या था? ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता था? इसका मंत्रालय कौन सा था? देख रहे हो एक एक बात, मतलब जितनी दूर एग्जामिनर जा सकता है उतनी दूर तक हम भी जाएंगे। इसको रिप्लेस किसने किया, प्रतिस्थापित किसने किया? तो मेरे भाई देखो ये सवाल आते हैं, तो तैयार है आप इन सवालों के लिए? तो बताओ मुझे, लिखने से पहले क्वेश्चन नोट नहीं करना। अब जैसे पूछेगा प्लानिंग कमीशन कब बना, तो मेरा जवाब होगा 15 मार्च 1950। और किसने बनाया था प्लानिंग कमीशन को? बाई प्राइम मिनिस्टर। और आपको पता है सर वो पीएम मिनिस्टर कौन था? अगर पूछ ले कि किसके कार्यकाल में बना था, तो जवाहरलाल नेहरू थे। अगर पूछे कैसी संस्था है, तो मैंने कहा पीएम ने बनाया, इसीलिए नॉन या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं इसे, यानी संविधान में शामिल नहीं है। योजना आयोग जो प्लान बनाता है गैर या अतिरिक्त संवैधानिक कहते हैं, यानी संविधान में यह शामिल नहीं है। मुख्यालय कहां बना था प्लान करने वाले का? दिल्ली में रहा होगा सर, दिल्ली देश की राजधानी है। अध्यक्ष कौन बनेगा? जो देश का पीएम होगा, इतना तो समझते हो ना, जो देश का प्रधानमंत्री होगा। यानी अगर मुझसे ये पूछ ले बाई चांस, वैसे पूछता नहीं अब तक, फिर भी हमारी जिम्मेदारी है तैयारी बेहतर करने की। अगर पूछ ले कि बताओ पहला कौन था और आखिरी कौन था, अगर पूछ ले बताओ फर्स्ट चेयरमैन कौन बना था, या पूछ ले बताओ आखिरी जब चेयरमैन था, जब बंद हुआ तब चेयरमैन कौन था, तो पहले चेयरमैन का नाम लोगे तो जवाहरलाल नेहरू का नाम लोगे, पहले प्रधानमंत्री का। और जब बंद हुआ उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो नरेंद्र मोदी थे, और अभी भी हैं। तो जो देश का प्रधानमंत्री होगा वो अध्यक्ष होगा। अच्छा, एक उपाध्यक्ष बनाया जाता था, जब पहली बार उपाध्यक्ष बने वो गुलजारी लाल नंदा बने। जब आखिरी बार बने तो मोंटेक सिंह आहलूवालिया को बनाया गया। कहा सेक्रेटरी वो होगा जो सेक्रेटरी होगा एनडीसी का,
जो एनडीसी, अभी आगे बताऊंगा, जो भी एनडीसी में सेक्रेटरी होगा वो इसका सेक्रेटरी होगा। काम क्या होगा इसका? प्रिपेयर करना 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना बनाना। काम पूछेगा तो कहोगे पंचवर्षीय योजना बनाना। ध्यान रखना, बनाना टर्म ले रहा हूं मैं, तैयार करना। कौन से मंत्रालय में होगा? तो प्लानिंग मिनिस्ट्री में होगा। और ये मिनिस्ट्री अभी भी है, ये बंद नहीं हुई है, ये काम कर रही है अभी भी। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में होगा। योजना मंत्रालय में काम करेगा ये। और अब इसकी जगह क्या आया सर? अब इसकी जगह आया है नीति आयोग। तो 1 जनवरी 2015 से क्या आ गया सर? नीति आयोग। तो पहले ये काम करता था, पहले इसका अध्यक्ष कौन था? और देखो, एक भी बात मिस नहीं होगी इसमें। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है सर? 12 प्लान बने, ये बात प्रूफ है। और ये कल हम पढ़ लेंगे 12 के 12 प्लान कौन से थे। नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए भाई, बढ़िया से बात समझ में आ गई। योजना बनाए गई है। अब देखते हैं सर इसके आगे की कहानी, पास कौन करेगा। अब इसके आगे कहानी चलेगी कि पास कौन करेगा। मुझे बताओ पहले, बात में कोई समझ आ रही है ना? क्वेश्चन करोगे तो विकसित और विकासशील दोनों कर सकते हैं, हल कोई भी कर सकता है। योजना बनाने का मतलब ये नहीं योजना विकसित है, कर कोई भी सकता है। यस करो भाई, कमेंट करो। क्या बात, कमेंट नहीं आ रहा आपका? रुक गए क्या? कमेंट करो भाई। नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं। रिप्लेस में न्यू नेम आएगा, और न्यू नेम क्या है? यस, वो कमेंट शायद रुक गए थे, आ गए। अब देखते हैं सर, डन भी कर दिया, बहुत बढ़िया। ओके, डन कर दिया ना सबने? दोबारा कर देना, वो थोड़ा सा कमेंट रुक गया था, कोई बात नहीं। अब देखो, अभी बताऊंगा, अभी देखो वक्त लगेगा, बेनिफिट तक आने में थोड़ा वक्त लगेगा सर, अभी आता हूं मैं। अच्छा, अब एक बनाया गया था, उसका नाम था एनडीसी। अब इसमें थोड़ा आप लिखना, बैलेंस करके चल रहा है दोनों को। देखो, 6 अगस्त 1952 को पीएम ने ही, जब जवाहरलाल नेहरू थे, और उन्होंने क्या बनाया सर? एक संस्था बनाई एनडीसी। और मैंने कहा अगर कोई संस्था बनाए पीएम तो नॉन या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है।
चेयरमैन कौन होगा? जो देश का पीएम होगा, अध्यक्ष, आप समझ गए। सेक्रेटरी कौन होगा? जो प्लानिंग कमीशन में सेक्रेटरी होगा, और ये क्या करेगा? योजनाओं को पास करेगा। सुन लो, जो पूछना है मुझसे पूछना, मैं बताऊंगा। सर, जो योजना आयोग का सचिव होगा वो एनडीसी में सचिव होगा। ये बात तो पक्की हो गई। जो योजना आयोग में सचिव होगा वो एनडीसी में सचिव होगा, और जो एनडीसी में होगा वो प्लानिंग कमीशन में सचिव हो जाएगा। इसका मतलब जो देश का पीएम बनेगा वो अध्यक्ष होगा। इसी को बोलते हैं लघु संसद। तो प्लान पास कौन करेगा बताओ? प्लान पास करेगा देश का प्रधानमंत्री। प्लान जब पास होगा तो सारे मंत्री, प्लान पास होगा तो सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, जो यूटी है वहां के उपराज्यपाल, और प्लानिंग कमीशन। यानी एक बना पास करने वाला और एक बना बनाने वाला। पास कौन करेगा बताओ? आप कहोगे सर पास करते समय पीएम होगा, सारे राज्यों में सीएम होंगे, दिल्ली का सीएम भी होगा, पुडुचेरी का सीएम भी होगा। अब और जहां सीएम नहीं होते वहां पर एलजी होते, वहां का एलजी। अब राज्यों का सीएम होगा तो गवर्नर नहीं होगा, पीएम होगा, प्रेसिडेंट नहीं होगा। और उसके अलावा जो प्लानिंग कमीशन के मेंबर हैं वो सारे खुद, जब प्लान पास होगा तो ये लोग करेंगे, जब पास होगा तो ये लोग मिलकर पास कर देंगे। तो एक बना रहा है, एक पास कर रहा है। बोलो हाँ, एक बना रहा है, एक पास कर रहा है। सर बोलो, देखो ध्यान से। तो एनडीसी जो पास करने वाली वो भी संविधान में नहीं है, गैर संवैधानिक है। 6 अगस्त 1952 को बनाया। आप कह सकते जब प्लानिंग कमीशन नहीं तो एनडीसी भी नहीं है, इसलिए खत्म। सभी योजना आयोग के सदस्य भी होंगे। दिल्ली और पुडुचेरी के अलावा उस समय तक जम्मू कश्मीर राज्य था, उस समय तक। तो ये पास करता था। एक बात बस और है, तो एक बना रहा था, एक पास कर रहा था। सर लिख लिया। कमेंट आज कुछ थोड़ा सा रुक रहा है, कोई बात नहीं, पर मैं आपको टाइम प्रॉपर दे रहा हूं। अब जो बना है उसका नाम है नीति आयोग। आगे बढ़ रहा हूं भाई, अब ध्यान से सुनना, भी लिखना नहीं। अब सुनना मेरे भाई, भी लिखना नहीं, वेट करना 1 मिनट। हुआ क्या?
लग रहा सभी हटा देते, अरे सभी हटाते, हटाओ, फायदा नहीं है कोई। शुरू करते हैं भाई, देखो मेरी बात सुनना। अब हम बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं नीति आयोग की। देखो सबसे पहले आपको याद हो, जो नीति आयोग है आप उसे हिंदी और इंग्लिश में नीति आयोग ही कहते हो। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी में जाकर नाम बदल जाएगा, इंग्लिश में नाम बदल जाएगा सर, क्योंकि नीति आयोग आ चुका है और ये किसको रिप्लेस करके आया है, तो ये भी आप जानते हो, प्लानिंग कमीशन की जगह। सबसे पहला काम है नीति की फुल फॉर्म याद रखनी है। उसके बाद नीति की स्थापना कब हुई, कैसी संस्था है और कैसा, इसके अंदर याद रखना बॉडी संस्था है, इसका सीईओ डिप्टी चेयरमैन कौन बनाया गया प्रेजेंट में, वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में इसका उपाध्यक्ष कौन है, या इसी तरह से फर्स्ट एंड प्रेजेंट चेयरमैन, अभी इसका अध्यक्ष कौन है। बहुत ध्यान से सुनना भाई, ये सब याद हो जाएगा आपको, मैं कोशिश कर रहा हूं याद कराने की। पूछेगा इसमें पहला सीईओ कौन बनाया गया था, एक पोस्ट होती है सीईओ के नाम की, और अभी इसमें जो सीईओ है वो कौन है। पूछेगा इसके अंदर कौन से मंत्रालय में आता है, मिनिस्ट्री कौन सी है इसके अंदर। पूछेगा इसका फंक्शन क्या है। और इसने किसको रिप्लेस किया है। देखो ये जो कमीशन आया नीति आयोग, ये आया प्लानिंग कमीशन की जगह, क्योंकि प्लानिंग कमीशन जो रहा है वो कब से कब तक रहा बताओ। तो आप कहोगे सर प्लानिंग कमीशन था जो 1950 से लेकर 2014 तक रहा, उसके बाद ये बन गया। इसका काम है 15 वर्षीय योजना बनाना, ध्यान से सुन लो भाई, इसका काम है 15 वर्षीय योजना बनाना। अब 5 साल की योजना बंद हो गई है, अब आ गई है 15 वर्षीय योजना। अब पास करवाने की भी जरूरत नहीं है, ये बनती है तो पास अपने आप होती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में आता है, योजना मंत्रालय में वो अभी भी है। मैंने कहा ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग बंद नहीं हुआ है सर, ये प्लानिंग में अभी भी है भाई। योजना मंत्रालय में तो अभी भी है, ये काम कर रहा है। पहले प्लानिंग कमीशन करता था, अब नीति आयोग करता है सर। इसके अगर पहले सीईओ का नाम आए तो हम कहेंगे सिंधु श्री खुल्लर। इसकी जब पहली बार इसको बनाया गया 2015 में, तो इसके सीईओ बनाए गए थे। अभी जो इसके सीईओ की पोस्ट पर है वो है बीवीआर सुब्रमण्यम। जब पहली बार बनाया गया तो इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे अरविंद पनगड़िया, और अभी जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं वो हैं सुमन बैरी, इसके जो अध्यक्ष होगा वो हमेशा देश का पीएम ही होगा। तो पहले जब से बना है तब से आज तक एक ही इंसान पीएम है, और तब से एक ही इंसान इसका अध्यक्ष है, नरेंद्र मोदी। मुख्यालय दिल्ली में है। 1 जनवरी 2015 को बनाया है पीएम ने, और क्योंकि पीएम कौन थे जिन्होंने बनाया अगर पूछे तो नरेंद्र मोदी ने स्थापना की है इसकी, इसको बनाया है। फायदा क्या हुआ इसे बनाने का, नुकसान क्या हुआ, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये कैसी संस्था बन गई, नॉन या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो गई सर ये, क्योंकि जब भी कोई चीज बने नॉन या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो गई।
गैर या अतिरिक्त संवैधानिक इसे बोला जा सकता है। यानी संविधान के अलावा हो गई है। और जो नीति आयोग है भाई याद रखना, इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान से याद करना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इस नाम की एक संस्था 2015 में बनी है। 15 वर्षीय योजना बनाएगी, सब अगली क्लास में आएगा भी। लेकिन इसमें याद रखना चेयरमैन कौन था, डिप्टी कौन बने, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है इसका मतलब, मिनिस्ट्री कौन सी है, फंक्शन क्या है, किसकी जगह पर आया है। किसकी जगह पर आया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक आखिरी स्लाइड अगले 4 मिनट में, और उसके बाद 5 मिनट प्रैक्टिस के हो जाएगी क्लास पूरी। अब देखो जो नीति आयोग है सर, तो एक बना प्लानिंग कमीशन, उन्हें प्लान बनाए, एक बना एनडीसी, उसने पास किए, और एक ये बना। अब एक बात आखिरी सुन लो सर, इसमें और मेंबर कौन कौन होंगे। इसमें 4 मिनिस्टर मेंबर बनेंगे नीति आयोग में, सिर्फ 4 मिनिस्टर ही मेंबर होंगे। कौन कौन से 4 मंत्री, जो देश का होम मिनिस्टर होगा, जो भी इंसान देश का होम मिनिस्टर होगा इसका मेंबर होगा, मतलब गृह मंत्री। जो देश में फाइनेंस मिनिस्टर होगा, यानी वित्त मंत्री। जो देश का डिफेंस मिनिस्टर होगा, यानी रक्षा मंत्री। जो देश का एग्रीकल्चर मिनिस्टर होगा, जो भी हो, यानी कृषि मंत्री। इसके अलावा 4 फुल टाइम मेंबर भी होंगे, जो किसी पार्टी से नहीं होंगे, अपने समय के लिए रहेंगे। जैसे एक है वी के सारस्वत, एक मेंबर है रमेश चंद, एक मेंबर है डॉक्टर विनोद पॉल, और एक मेंबर है अरविंद विरमाणी। इसके अलावा सारे मुख्यमंत्री सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, और जिन जगहों पर यूटी में सीएम नहीं होता वहां के एलजी या एडमिनिस्ट्रेटर।
दिल्ली पुडुचेरी छोड़कर। क्योंकि दिल्ली पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में तो मुख्यमंत्री होता है। क्योंकि आप कहोगे सर दिल्ली से कौन जाएगा, उपराज्यपाल या सीएम? तो सीएम जाएगा ना, फिर जब सीएम है तो। पुडुचेरी में सीएम है, पुडुचेरी में सीएम जाएगा। जम्मू कश्मीर में सीएम है, जम्मू जम्मू कश्मीर में सीएम जाएगा फिर। उसके अलावा इसे कहते हैं पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट। ये देश के लिए प्लान कर रहा है तो पॉलिसी थिंक टैंक बोला गया इसे। नीति आयोग को सरकार की पॉलिसी थिंक टैंक। तो इस तरह से इसका काम है 15 वर्षीय योजना बनाना। तो अब आपके पास प्रॉपरली बात क्लियर हो। मैं कल डाउट लूंगा, अगर किसी का कोई डाउट टॉपिक पर रिलेट करे तो कल मुझे जरूर बताना भाई। अगर जैसे आज तो कुछ एरर हो रहा है इसलिए, बट मैं कल पूछूंगा आपसे। और सबसे जरूरी होता है सवाल, वो कर पा रहे हो या नहीं। तो ये 4 मेंबर जो किसी पार्टी के नहीं हैं, इनको भी चुना गया इसमें। ठीक है, चलो 5 मिनट में मेरे सवालों के जवाब दो। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किताब किसने लिखी थी, जिसमें पहली बार भारत में योजना बनाने का जिक्र था? एम विश्वेश्वरैया ने। बोलना हाँ। नेशनल प्लानिंग कमेटी जब बनाया गया तो उसका अध्यक्ष कौन था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू 1938 में। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं। जब हम नीति आयोग की बात करते, कौन इसमें मेंबर नहीं होता, सोच के बताना। तो राज्यों के राज्यपाल, इनके बारे में कोई विषय पर बात नहीं की हमने। आर्थिक नियोजन पहली बार कब की गई थी पूरी दुनिया में? भारत नहीं लिखा इस सवाल में, पूरी दुनिया में पहली बार 1928 में सोवियत संघ में की गई थी। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो योजनाओं को स्वीकृति देना यानी पास करना किसका काम है? एक बना रहा है, एक पास कर रहा है, तो एनडीसी पास करता है सर, योजना आयोग बनाता है।
किसने कहा था भारतीय योजना को गांधीवादी योजना होना चाहिए? श्रीमान नारायण अग्रवाल ने कहा था। किसने कहा था कि इसका नाम पीपल्स प्लान होना चाहिए? सब है आपकी कॉपी में लिखा हुआ। तो एमएन रॉय ने कहा था। किसने कहा था इसका नाम सर्वोदय प्लान करो? तो जयप्रकाश नारायण ने कहा था। किस देश की योजना प्रणाली पर भारतीय योजना आधारित है? सोवियत संघ की योजना पर आधारित है सर, क्योंकि सोवियत संघ में ही सबसे पहले बनी थी। ठीक है भाई। योजना आयोग के बारे में क्या सही है? तो ये भारत सरकार का थिंक टैंक भी है। ये 25 जनवरी को नहीं बना था। ये भी गलत, ये भी गलत, ये गलत है। देख रहे हो आप ध्यान से? तो ऐसे करके जो सवाल आते हैं ना, योजना आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता था, या अब नीति आयोग कार्य करता है? तो मुझे पूरी उम्मीद है आपसे कि आपने एक एक बात को जाना, सीखा, समझा। और अगर कोई कमेंट रह रहा है ना, मैं कल ले लूंगा, आप उसके लिए परेशान ना होना। हर एक सवाल का जवाब। मजा आया तो यस कह दो, एक बार कह दो भाई यस सर, समझ में भी आई हर एक बात आपने बता दी, इसलिए यस का कमेंट कर दो। मैं चेक कर रहा हूं, आ जाए आपके कमेंट्स। रजनीश कुमार यादव आ गया भाई, मोनी यादव, नुसरत, बाय बाय। चलिए सभी को, ठीक है।